हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स, जो कि हमारा लास्ट में वीडियो थी, उसी के आगे का सेकंड पार्ट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वेव जो है सामने वेव फ्रंट क्रिएट करती है, मतलब वेव फ्रंट क्या होता है और वेव फ्रंट कितने टाइप्स का होता है। सबसे पहले जो हम जान लेते हैं वेव फ्रंट के बारे में, तो वेव फ्रंट होता क्या है भाई। वेव फ्रंट होता क्या है, मान लीजिए कि कोई भी वेव है जो वेव बन रही है, हमारी वेव कुछ इस तरीके से होती है जिसमें कि कुछ क्रेस्ट और कुछ ट्रोज होता है ना। ये क्रेस्ट होता है और यहाँ पे ट्रो होता है, फिर से क्रेस्ट और फिर से ट्रो। तो एक कंप्लीट वेव बनती है जब एक कंप्लीट क्रेस्ट और एक ट्रो कंप्लीट हो जाता है, मतलब ये एक पूरी वेव है, इसके बाद ये एक पूरी वेव है। तो हमारे पास जो क्रेस्ट और ट्रो बन रहे हैं ना, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। क्रेस्ट और ट्रो से हमने बनने वाली, मान लीजिए ये और ये सेम फेज में है, ये भी एक क्रेस्ट है और ये भी एक क्रेस्ट है, ये एक ट्रो है और ये एक ट्रो है। तो इन इस तरीके से बनने वाली वेव का हमारा फ्रंट कैसा दिखता होगा, तो उसके लिए बात करेंगे वेव फ्रंट की। तो होता क्या है, ए वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। ऐसे पार्टिकल्स का लोकस बेसिकली जो सेम फेज में जो है हमारे मोशन कर रहे हैं और सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स का जो वेव फ्रंट है वो कैसा बनेगा, तो वेव फ्रंट भी कुछ इस तरीके से होगा। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स का मतलब है कि कोई भी एक सोर्स ऐसा है जहां से हमारी वेव्स बन रही हैं। तो मान लीजिए कि वेव यहाँ से हर एक डायरेक्शन में जा रही होंगी इस तरीके से, इस साइड भी वेव बन रही होंगी क्योंकि लाइट एक वेव फॉर्म में चलती है। इधर भी वेव बन रही होगी, इधर भी वेव बन रही होगी, इधर भी वेव बन रही होगी, इस तरीके से वेव बन रही होंगी। तो भाई जो ये सेम फेस में क्रैश 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 दिख रहे हैं आपको ना, इस तरीके से मान लीजिए आपके जो क्रैश दिख रहे हैं, अगर इसको मैं पॉइंट सोर्स मान रहा हूं तो यहाँ पर एक वेव बन रही होगी जिसमें अलग अलग टाइप के क्रैस्ट बन रहे होंगे, हर एक वेव में अलग अलग और अलग अलग ट्रोज बन रहे होंगे। तो अगर पॉइंट सोर्स एस का मैं बात करूं, मान लीजिए सोर्स एस है, तो इसका अगर मैं वेव फ्रंट की बात करूं तो वेव फ्रंट कैसा बनेंगे भाई। लाइट तो यहाँ से हर एक डायरेक्शन में जा ही रही होगी, ऊपर भी, नीचे भी, लेफ्ट में भी, राइट में भी, इस तरीके से। तो मान लीजिए बहुत दूर तक जा रही है इस तरीके से, है ना। तो हमारे पास अगर वेव फ्रंट हमें बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे भाई। वेव फ्रंट बनाने के लिए हमें चाहिए एक ऐसा लोकस, उसमें पॉइंट है हमारा कंटिन्यूअस लोकस, एक ऐसा लोकस जो सभी पार्टिकल्स जो है सेम फेज में हो उस टाइम पे। तो भाई हमारे यहाँ पे इसमें एक केस ऐसा भी बन रहा है भाई, जो हमारे सेम फेज में, अगर हम उनको एक जगह ले लें तो मान लीजिए उनको एक जगह लेने पे कुछ इस तरीके से एक वेव फ्रंट बना, वो लोकस बनेगा एक सर्किल जो यहाँ से बराबर बराबर डिस्टेंसेस पे होगा। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट तब बनते हैं जब हमारे पास एक पॉइंट सोर्स हो। किस केस में, केवल अगर यहाँ पे हमारा पॉइंट सोर्स हो। एक और अगर हम वेव फ्रंट बनाए तो कुछ इस तरीके से बन सकता है, एक और बनाए तो कुछ इस तरीके से बन सकता है। मतलब कहने का ये है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनेंगे तब जब हमारा सोर्स कैसा होगा, पॉइंट सोर्स। ऐसे ही और भी दूसरे टाइप के हमारे पास वेव फ्रंट बनेंगे, कैसे, सिलेंड्रिकल। मान लीजिए कि आपका जो सोर्स ऑफ लाइट है, जो भी यहाँ से भी वेव निकलने हैं, वो सोर्स कुछ सिलेंडर इस तरीके से एक रॉड है, या फिर कोई लीनियर हमारा मिल जाए कोई भी एक लेंथ के अकॉर्डिंग। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ से लाइट को कर रहा हूँ ये सोर्स मान के, तो लाइट तो यहाँ से भी हर एक साइड निकल रही होगी। तो अगर ये लाइट सब साइड निकल रही है तो ऐसा कौन सा लोकस में बना सकता हूँ जो इनसे बराबर डिस्टेंस पे हो। अगर मैं यहाँ सोर्स मानूं तो एक कुछ इस तरीके का वेव फ्रंट बनेगा, यहाँ सोर्स मानूं तो कुछ यहाँ पे इस तरीके का वेव फ्रंट बनेगा, यहाँ सोर्स मान लेते हैं तो कुछ इस तरीके का वेव फ्रंट बनेगा। तो अगर मैं इन सबको मिला दूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा एक सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर लोकस होता है बहुत सारे सर्किल से बनने वाली एक शेप का। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे सर्किल्स एक के ऊपर एक अगर अरेंज कर दिए जाए तो मुझे एक सिलेंडर मिल जाए। तो सिलेंडर ही वो एक वेव फ्रंट बनेगा जो हमारा इस टाइप के सोर्स के लिए हमारा लोकस बनेगा, हर एक पॉइंट का जो वाइब्रेट कर रहे होंगे सेम फेज में। तो इस तरीके से वेव फ्रंट बनता है सिलेंड्रिकल। तो प्लेन वेव फ्रंट कब बनता है, मान लीजिए कि आपका कोई भी इस तरीके से, मान लीजिए रेज आ रही है लाइट की, कहीं दूर से इनफाइनाइट से आ रही है और बिल्कुल सेम एक दूसरे के पैरेलल। तो ऐसे कहाँ पे वो पॉइंट्स मिलेंगे हमें जो सेम फेज में होंगे। सेम फेज का मतलब किसी सोर्स से बराबर डिस्टेंस पे लोकस क्या बनेगा, तो वो कुछ इस टाइप से बन सकता है कि यहाँ पे अगर मैं एक पेपर लगा दूं, एक पेपर यहाँ पे लगा दूं और एक पेपर लेट से मैं यहाँ पे इस तरीके से अरेंज कर दूं, तो वो मेरा लोकस बन जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारे कैसे वेव फ्रंट बनेंगे, प्लेन। क्योंकि अगर सोर्स यहाँ पे रखा होगा तो यहाँ से ये इस पे जो भी पॉइंट आप बनाओगे इस प्लेन वेव फ्रंट पे, वो बराबर बराबर डिस्टेंस पे होंगे यहाँ से। ठीक है, ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होगी, इससे ये वाली डिस्टेंस हमेशा बराबर होगी पूरे पॉइंट्स की, और इस वाले पे जितने भी पॉइंट आएंगे इस पे ये यहाँ से हमारी डिस्टेंस बराबर होगी। तो कहने का मतलब है वो बराबर डिस्टेंस वाले सभी वाइब्रेटिंग जो हमारे पार्टिकल्स है उनका जो लोकस बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट। तो इस टाइप से वेव फ्रंट होते हैं भाई। और रे क्या होती है भाई, इस पूरे वेव फ्रंट पे जो भी हमारी परपेंडिकुलर लाइन से दिखाई दे रही है ये सभी रेज बनेंगी। ठीक है,
वेव फ्रंट पे जो भी परपेंडिकुलर लाइन होती है वो हमारी क्या होती है, ये हम बोल सकते हैं रेज होती है। ये जितनी भी आपको दिखाई दे रही है ये हमारी रेज बनेगी, ठीक है। ये सभी हमारे पास वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर होंगी, गोल होगा पूरा स्फेरिकल। यहाँ पे भी अगर बात की जाए, यहाँ पे अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन निकल रही है तो वो रे होगी। यहाँ पे जो निकल रही है सारी की सारी क्या है, हमारी रे ऑफ लाइट। अब अगर बात की जाए नॉर्मली हाइगेन्स थ्योरी की, तो हाइगेन्स थ्योरी इसके बाद जस्ट वेव फ्रंट को एक्सप्लेन करती है सेकेंडरी वेवलेट के फॉर्म में। तो सेकेंडरी वेव का इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए तो इतना ही। इसमें हाँ एक चीज और भी पढ़ना होता है हमें कि भाई कन्वर्जिंग, ये रेज अगर आप मान लीजिए आप इसको बना लेंगे, अगर ये रेज मान लीजिए हमें कहीं पे मिल रही है एक जगह तो वो बन जाता है कन्वर्जिंग, और अगर फैल रही है आगे जाके तो वो बन जाता है डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारी रेज किसी जगह पे इस तरीके से आगे मिल रही हैं, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए मिल रही हैं, तो ये रे तो इस तरीके से फैल जाएंगी बाद में, तो ये जो वेव फ्रंट बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। तो ये वेव फ्रंट कैसा बन रहा है हमारा, कन्वर्ज होता हुआ, तो इसको हम बोलेंगे क्या, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, ठीक है, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। और अगर मान लीजिए यही बन जाए मेरा कुछ इस टाइप से फैलता हुआ वेव फ्रंट, तब मुझे यहाँ पे एक सोर्स मान के इनके परपेंडिकुलर एक लाइन बना देनी पड़ेगी, इसको रे बोलेंगे। और ये फैल रहा है तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट तो आपको पता ही, अगर मान लीजिए रेज कुछ इस तरीके से होंगी तो एक वेव फ्रंट केवल इस तरीके से आप दिखा सकते हो वेव फ्रंट, इसको आप बोलोगे प्लेन वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट की तो कहानी केवल इतनी सी है कि वेव फ्रंट होता क्या है भाई, एक ऐसा पाथ, लोकस ऐसा जिसपे सारे पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा हूं। तो यहाँ पे मतलब सेम फेज में कर रहा हूं। अगर मान लीजिए क्रैश्ड यहाँ पे आ रहा है तो क्रैश्ड क्रैश्ड हो, फिर से क्रैश्ड यहाँ पे आ रहा है, क्रैश्ड क्रैश्ड हो, क्रैश्ड यहाँ पे आ रहा है, क्रैश्ड क्रैश्ड हो। ट्रो है तो बीच में ब्लैंक होगा, यहाँ पे किसी और कलर की, जो भी कलर लेते हैं उसकी बन जाएगी हमारी फ्रेंड। ऐसे ही यहाँ पर भी अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट मिलेगी। इसमें भी जो हमारे पास सेम फेज में होंगे तो हमने देखा कि अलग अलग सर्किल जो है उसमें लोकस पे आ रहे हैं, तो सारे सर्किल्स को अगर मैं एक के ऊपर एक बनाते चलूं तो इस तरीके से मुझे बहुत सारे सर्किल मिलेंगे, और फाइनली वो उसको मैं पूरा एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मान सकता हूँ। एक और वेव फ्रंट बन रहा है हमारा यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट। जब लाइट आ रही हो इनफाइनाइट से तो पैरेलली आई कैन क्रिएट मैनी वेव फ्रंट्स हियर, एंड इन दिस केस दे आर कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट। तो इसको हम वेव फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। सामने से कैसा दिखता है, क्योंकि भाई हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसके सामने का जो व्यू होता है उसका फ्रंट कहलाता है। तो वेव भी जब आ रही होती है ट्रेवल करती हुई तो उसके सामने का जो फ्रंट होता है उसे हम वेव फ्रंट बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो। ये हमारे कुछ वेव फ्रंट्स हैं, इस तरीके के वेव फ्रंट हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वेव फ्रंट क्या होता है, किस टाइप का होता है, कि और प्लेन वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये सब क्या होता है। तो जनरल सी इस वीडियो में केवल इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइगेन्स थ्योरी और उससे बनने वाले प्रूफ्स, जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन वगैरह आने वाला है। तो अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सभी में इसको सब फ्रेंड्स को शेयर करके और सब्सक्राइब करने के लिए बोल देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।